नमस्कार, अभी हम पहुंचे हुए हैं NH 531 और ये जो ओवर ब्रिज आपको दिख रहा है ये ओवर ब्रिज है दाऊदपुर के समीप में बनवाड़ ढाला के ऊपर ये बना हुआ ओवर ब्रिज है NH 531 पे। लेकिन यह ओवर ब्रिज को आप देखिए, ये ओवर ब्रिज लगभग 1.5 किलोमीटर का ओवर ब्रिज है और इस ओवर ब्रिज में मात्र 3 सोलर लाइट के भरोसे इस ओवर ब्रिज को छोड़ दिया गया है। हालांकि इस पे बहुत सारे आपको पीछे में देख रहे होंगे, उधर से एक गाड़ी आ रही है जो कि बिल्कुल आपको अंधेरा ही दिख रहा है और इस ओवर ब्रिज पे आए दिन दुर्घटना होते रहती है। यहाँ पे बहुत सारे छिनतई होते रहता है, बहुत तरह की यहाँ पे ऑकरेंस होते रहती है, लेकिन आज तक किसी का इस पे नजर नहीं गया। और लेकिन ओवर ब्रिज इतना लंबा बना दिया गया है लेकिन इस पे लाइट की किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए हमारे एक साथी पत्रकार यहाँ पे हैं और हम इनसे जानेंगे और इनसे बात करेंगे। चूंकि रात का माहौल है, यहाँ पे आते जाते कोई यात्री रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आए दिन इस ओवर ब्रिज पे जो है वो दुर्घटना होते रहती है, आए दिन किसी तरह की लूट खसोट होते रहती है, जिसके वजह से कोई यहाँ रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है। लेकिन हमारे साथ सहयोगी रिपोर्टर हैं और इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इतने बड़े ओवर ब्रिज जो 3 सोलर लाइट के भरोसे छोड़ दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं किसी की कमी है जो ये दर्शा रही है। क्या कहेंगे इतना बड़ा ओवर ब्रिज और यहाँ पे मात्र 3 सोलर लाइट के भरोसे इस ओवर ब्रिज को छोड़ दिया गया है। जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, अपराधियों को बढ़ावा देने के लिए ये सब काम किया गया है। अब बात है, ये 1.5 से पौने 2 किलोमीटर का ये ओवर ब्रिज है। जब चोरी होता है, छिनतई होती है, बाइक छीना जाता है, चैन छीना जाता है, तो तमाम तरह के अपराध होते हैं। तो ये सब अपराधी करते कहाँ हैं? ओवर ब्रिज को पकड़ेंगे, झूर मुजवानी पकड़ेंगे, पुल पुलिया पकड़ेंगे। ये 3 स्ट्रीट लाइट जो लगाया गया, 3 ही लाइट है ये दोनों तरफ देखिए, दूर तक आपको लाइट का कुछ नजारा नहीं दिख रहा। और इस ठंड के माहौल में, कोहरा की परिस्थिति में आप बताइए कि किसी जनप्रतिनिधि को, प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधियों की नाकामी है यहाँ की। और जितने भी आम जनता है, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन करके भुगतने का काम करते हैं। आप क्या बताइएगा अमित जी, इस परिस्थिति को देख के, भयावह स्थिति को, पूरी मतलब जो आम जनता है उनमें एक डर का माहौल रहता है। जब वीडियो देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लोग करते हैं कि प्रिंस सर ऐसी बात हो गई, वैसी बात हो गई, हम जा रहे थे तो वहाँ पे स्कैनिंग हो गया, छिनतई हो गई। तो ये बहुत बड़ा एक अपराध है, इस पर हम कुछ कहने लायक नहीं है। लेकिन अगर इस वीडियो को जनप्रतिनिधि या फिर प्रशासन के जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसको व्यवस्थित करें, क्योंकि 3 स्ट्रीट लाइट के भरोसे इस प्रकार का व्यवस्था नहीं हो पाएगा सर। आगे की जो आप परिस्थिति बता रहे हैं, ये नीचे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के नीचे सारे चोर चुहार बैठे रहते हैं, सारे गांजा मारते रहते हैं, दारू बेचा जाता है, लेकिन किसी को नजर नहीं आता है। निपू में इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एक और साथी पत्रकार हैं और हम इनसे जानेंगे कि यह अपने नजरिए से इस ओवर ब्रिज के बारे में क्या देखते हैं, इस इतना बड़ा लंबा ओवर ब्रिज को देखते हुए, और बस मात्र 3 सोलर लाइट के भरोसे इस ओवर ब्रिज को छोड़ दिया गया है। देखिए, जौन मामला बा तो प्रशासन सहित प्रतिनिधि के लापरवाही के नतीजा बा। एजा तो कम से कम ओवर ब्रिज पर 2 जौन नजदीकी थाना बा, ओकरा 2 होम गार्ड या 2 सिपाही जरूर देवे के चाहिए, ऐसे कि ये सब केंद्र